गुजरात के सूरत के सैयदपुरा इलाके में रविवार रात गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले आरोपियों के खिलाफ गुजरात सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार दोपहर सैयदपुरा इलाके में कई आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया। रविवार देर रात 6 युवकों ने पंडाल पर पथराव किया था। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों के घर वाले सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पथराव शुरू हो गया। इस दौरान पूरे इलाके में देर रात तक जमकर हिंसा हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस मामले में पुलिस ने 28 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों को अरेस्ट कर रही है। उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। जो घटना सूरत शहर में हुई थी लालगेट पुलिस थाने में, उसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेके 3 FIR दर्ज की है, जिसमें एक FIR में जो धार्मिक लागनी जो पब्लिक की उसको नुकसान पहुंचाने की जो सेक्शंस है BNS की, उसके तहत और राइटिंग के तहत एक FIR दर्ज की है, जिसमें बाल गुनहगार जो है वो हमारे ध्यान में आए थे, तो उनकी कार्यवाही आज हमने कंप्लीट की हुई है। दूसरी एक FIR है जो राइटिंग की हमने दाखिल की है। उसके अंदर 26 लोग के नाम जो आइडेंटिफाई किए गए थे, उनके नाम के साथ में FIR दर्ज हुई थी और अभी तक और उसके अंदर 200 से 300 लोग और भी अनजान लोगों को भी आरोपी के तहत बताया गया है। अभी तक पुलिस ने 28 लोगों को उसमें हिरासत में लेके आगे की कार्यवाही की गई है। और तीसरा एक इंसिडेंट हमारा लालगेट पुलिस थाने में कतारगाम दरवाजा जो बोलते हैं, जिसमें कुछ व्हीकल्स को 2 व्हीकल्स को जलाया गया था और 3 में उसके कांच तोड़ दिए गए थे, तो उसका भी एक अलग से FIR दर्ज किया गया है, जिसमें 70 to 80 अननोन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। इसमें जो पहली जो FIR है वो है BNS 189(1), 189(2), 190, 298 एंड 299 के तहत। दूसरी जो FIR है वो BNS 109, 1151, 1891, 1892, 190, 19012 एंड 3244। ये इतने सेक्शन के तहत दूसरी FIR दर्ज हुई है। और तीसरी जो है रायोटिंग, उसमें 189(1), 189(2), 190, 19012 और 3244, इसके तहत तीसरी FIR दर्ज हुई है। जी, वो मॉब था पूरा, जिसमें अभी हमारी पुलिस की टीम और हमारे लोकल जो DCB की टीम है, SOG की टीम है, लोकल पुलिस स्टेशन की टीम है, तो जो CCTV जो पुलिस ने रिकवर की है, उसमें से जो मॉब में लोग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा। 28 लोग को सेकंड जो FIR है उसमें गिरफ्तार किया गया है, और जो फर्स्ट FIR जिसमें बाल गुनहगार है, उन लोगों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रेजेंट करने की कार्यवाही की गई है। आज उनकी हिरासत की हुई है, तो जो प्रावधान है उसमें 24 आवर्स का पुलिस कस्टडी रखेंगे हमारे पास। उसके बाद में नामदार कोर्ट के समक्ष पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए उनको पेश किया जाएगा। अभी हमारी जो अलग अलग 6 टीम बनाई गई है, कुछ टीम CCTV कैमरा वो कलेक्ट कर रही है, कुछ टीम उसका एनालिसिस कर रही है, बाकी हमारे लोकल इन्फॉर्मर्स है उनको यूज करके इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो मॉब के अंदर एक्टिवली पार्ट ले रहे थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। सूरत में आखिरकार क्या हुआ था, पथराव किस मकसद से किया गया था, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सूरत पुलिस कमिश्नर है अनुपम गहलोत, उन्हीं से हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया गया है पंडाल पर पथराव के लिए, उसके बाद पुलिस चौकी के बाहर भीड़ इकट्ठा होती है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स होती है, उस वक्त भी पथराव, ये मकसद कुछ निकल कर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में? ये जो पहली घटना बनी थी, एक गणेश पंडाल पे 6 माइनर बच्चों ने पत्थर मारा था। उस पत्थर मारने के बाद वहाँ पे जो बंदोबस्त पुलिस थी, तुरंत बच्चों को पकड़ के वहाँ से सैयदपुरा चौकी पे लाई। चौकी पे फिर ये फरियाद इनके FIR लेने की कामगिरी चल रही थी। उसी समय जो है कुछ
अपने रजुआत करने के लिए एक कुछ लोग आए, काफ़ी करीब 100-200 की संख्या में। फिर उसके बाद रजुआत चल रही तो उसके सामने एक विस्तार है, जो कि पूरा मुस्लिम विस्तार है, वहाँ से पत्थर मारा हुआ। पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस जो पत्थर से थोड़ा पुलिस हमारे अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया और टीयर गैस छोड़ के उनको भगाया और साथों साथ अंदर घुस के उसमें बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा तुरंत। और फिर बाद में हमारे सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से और अलग अलग जो उनको वीडियोज़ मिले उसके हिसाब से कॉम्बिंग करके टोटल कुल 28 जितने आरोपियों को रात को ही कल पकड़ा गया जो है। और उसमें इस समग्र घटना में ये जो स्टार्टिंग हुई, जो माइनर्स 6 बच्चे थे, वहाँ से स्टार्टिंग किया गया। और ये बच्चे ने जानबूझ के मारा था। तो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चल रहा है कि इनके पीछे कौन ऐसा था जिसने, किसी ने इनको उस्केरा था या तो इनको कुछ थोड़ा सा भड़काया था किस तरह करने के लिए, या इन लोगों ने खुद अपने से किया, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। FIR उनके विरुद्ध में, बच्चों के विरुद्ध में दर्ज की गई है, 6 बच्चों के विरुद्ध में। दूसरे FIR जो मॉब था जिसने पत्थर मारा किया उसके विरुद्ध में IPC 3 जूना अभी BNS सेक्शन में, लेकिन पहले का जो जान चली जाए उस तरह से अटेम्प्ट करना, तो 307 जो पहले होता था वो जो हम लोगों ने गुना दाखिल किया, और पुलिस पे असॉल्ट और पब्लिक को भी इंजरी का जो है, तो उसमें 28 जितने आरोपी पकड़े हैं। और तीसरा गुना ऐसे था कि कोई 2 कार को ब्रिज के नीचे थे वहाँ पर जलाया गया और 2 कांच कार तोड़े गए। इन 3 गुनाहों में अभी तक हम लोगों ने 6 माइनर्स के ऊपर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रमाण हम लोगों ने उनको जो कार्रवाई होती है वो करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। और 28 आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया, उनके लिए हम लोग रिमांड लेके कि कितने और लोग इसमें शामिल थे जो है, किस तरह से उनकी प्लानिंग हुई, कब इन्होंने प्लान किया, वो उस तरह उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका हम लोग रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 28 लोग हमारे पास हैं जो है। अभी बच्चों को भड़काने वालों का भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मानसिकता किसकी थी, ये विचारधारा किसकी थी? ये अभी उसका हम लोग इंट्रोगेशन सभी का चल रहा था और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं जो है कि जो हमारे उस एड के हिसाब से जो काउंसलिंग करके भी इसका पीछे मकसद क्या था और क्यों किया और किसने करवाया जो है, तो उसको भी हम लोग जाने, क्योंकि इस तरह की घटनाएं भूतकाल में बनी जब छोटे बच्चे ने कभी मारा और उसके बाद जो तुरंत कंप्रोमाइज हो गया कि भाई छोटे बच्चे हैं, उसमें भूल से हो गया। लेकिन इस घटना में भूल नहीं हुई है, जानबूझ के मारा गया है जो इसमें। सर एक बात ये भी सामने आई है कि 2-3 दिन से लगातार कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही थी, उसके बाद शिकायत दी गई थी, पुलिस बंदोबस्त वहां लगाया गया था और पुलिस के सामने ये घटना हुई है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जो लड़का था इससे 2 दिन पहले एक प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होती है उसका करके जो मंडप के पीछे, हाँ, वो उस तरह से फेंका था, क्योंकि इसके पास में एक मस्जिद है। अभी ये नियाज चल रहा है, जो ईद का त्यौहार है 16 तारीख को, तो नियाज जब चलता है तो शाम को ये लोग सारे लोग जो नियाज लेने के लिए जाते हैं, तो ये बच्चे भी उस मस्जिद में रोज जाते हैं लेने के लिए। तो वहां से लेके निकलते समय 2 दिन पहले भी जिनके हाथ पॉलीथीन था वो भी उसने मंडप के पीछे फेंका था। तो उस समय जो मंडप के पीछे फेंका था तो अपने को ये मंडप वालों ने बताया था, इसीलिए वहां पर ऑलरेडी पुलिस का बंदोबस्त था, इसीलिए जैसे ही वहां से भागे और तुरंत इनको पकड़ लिया गया। वहां पे डिप्लॉयड थी, पुलिस डिप्लॉयड थे, लेकिन जब बच्चे निकले तो इनको लगा कि हम बच्चे, हमको कौन देखेगा, इतने सारे लोग नियाज करके निकले हैं। उसमें जो उसने चलते चलते फेंका जो है, तो इमीडिएटली ऑटो रिक्शा को पकड़ा गया, जिसमें से 6 लोग वहीं ऑन द स्पॉट पकड़ लिए गए। तो ऑलरेडी वहां से बंदोबस्त था, ये उससे पहले प्लास्टिक का वो फेंका गया था, पाउच करके फेंका गया। सोची समझी साजिश लग रही है सर, क्योंकि बच्चों पर नजर किसी की पड़ेगी नहीं, पुलिस भी होगी तब भी इतना ध्यान कोई देगा नहीं। लगता है कि कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड सूरत का ही इसके पीछे है। जनरली बच्चों को जहां तक आता है उसमें सब एक मर्यादा हो जाती है हमारे कायदा कानून की भी, और ये कुछ लोगों को बताया भी जाता है कि भाई बच्चे कुछ करेंगे तो ज़्यादा कुछ ऐड के प्रमाणे ज़्यादा इनके विरुद्ध में कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग की पूरी जो टीम है, जो क्राइम ब्रांच की टीम, इसको इंट्रोगेट कर रही है सभी को, और सभी से जो अलग अलग जो मेन आरोपी जो 28 पकड़े गए उनका इंट्रोगेशन चल रहा है, और बाकी जो भी जितने भी इसमें हमारे कड़ियाँ जोड़ के यही हम जानने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है कि जो बैठ के जो दूरी संचार कर रहा है। जो पथराव कर घर में छुप जाना, बाहर ताला लगा देना, उसके बाद ये दिखाना कि हम तो घर के अंदर ही थे, आप लोग जबरन अरेस्ट कर रहे हैं हमें। ये जहाँ से पत्थर मारा हो रहे थे वो घर ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स को भी चोट लगी थी, उन्होंने देखा था किस घर से पत्थर आ रहे थे। तो वो जैसे भी पुलिस की पूरी टीम जब नीचे उन्होंने
पेट्रोलिंग कॉर्डन करना चालू किया तो ये लोग भाग नहीं पाए घरों से, लेकिन अंदर से ताला बंद कर दिया। कुछ लोगों ने बाहर से भी ताला बंद करा दिया। 3-4 स्टोरी घर थे, लेकिन अपने को पहले चूंकि वहीं से पत्थर आए हुए हैं, सब पुलिस भी विटनेस ही थी, तो जब उसमें हम लोग घुसे खुलवा के या कुछ को खोल के घुसे तो सभी अपने घरों में छुपे हुए नीचे से कोई पर्दे के पीछे पूरे चुपचाप छुपे हुए वहीं से मिल गए। तो ये जो बाद में पत्थर मारा कि ये तो एकदम प्री प्लान ढंग से उन्होंने मार के अपने आप को कैसे बंद करके रखा था कि जिससे पुलिस को लगे कि ये कोई रहता नहीं इस घर में जो है। तो ऐसे ही हम लोग को जो है कुछ जगह से मिले पत्थर मारते हुए और कॉम्बिंग करके हम लोग ऐसे 20 लोग को लाए और अंदर से जो करंट जो पत्थर मारा चल रहा उसमें 7-8 लोग को लाए जो है। सर आखिरी सवाल, एफआईआर में कुछ डिटेल में कुछ जानकारी दे सकते हैं कि क्या कुछ मोडस ऑपरेंडी और थी, कुछ निकल कर सामने आया हो जो खुलकर अब बता सके पुलिस भी कि इस तरीके से हुआ था? जहाँ तक ये आपको जैसे बताया कि जो एफआईआर तीनों एफआईआर हुई हैं उसमें जो बच्चों के विरुद्ध में किया गया है, तो वो फर्दर जो इंट्रोगेशन में ये है कि इन लोगों ने किस ढंग से ये 2 दिन से पहले भी किए थे और अभी कर रहे, तो कितना लाइटली इस चीज़ को ये लेके कर रहे थे। और अगर ये पुलिस ने वहाँ पे नहीं पकड़ा होता तुरंत तो ये जाके कहीं और भी करते ही है, क्योंकि इनको मन में एक ऐसा आ गया कि अपना हम तो बच्चे करते जाओ। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इनको करने वाला कौन था, जो कि अपने सूरत शहर जो कि तमाम कौम के लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे सबका बिजनेस एक दूसरे से सारे त्योहारों से चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का एकदम डिपेंडेंट है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि इस तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा जो पत्थर भी मारने का हुआ तो हम लोग ड्रोन कैमरे से रात को ही पूरा सर्च किया गया जितना, तो ये लोग पत्थर लाए हैं तो पत्थर पहले से कहीं इन्होंने रखा था जो है, तो पड़े हुए थे जो इस डिसीजन से पत्थर आए, तो उसके बारे में भी इसीलिए इनका जो 28 लोग हैं उनसे इंट्रोगेट किया जा रहा है कि कहाँ से पत्थर आए, कैसे और किसने उनको उसकेरा, क्योंकि दूसरा मॉब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो इन्होंने क्यों पत्थर मारा है। आखिरी सवाल सर, 16 को ईद, 17 को गणेश विसर्जन, एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है? ये लगभग पिछले बार भी एक ही दिन गणेश विसर्जन हुई, ईद का त्यौहार था, तो ईद का जुलूस एक दिन के बाद निकला था। तो इस बार एक दिन पहले ईद है, 16 को 17 को गणेश विसर्जन का त्यौहार है, तो उसको लेके हम लोग जितनी मीटिंग्स आज भी सारे आगेवानों से, मुस्लिम आगेवानों से की गई, अपने हिंदू आगेवानों से मीटिंग की गई, अभी दूसरी मीटिंग में चालू होने जा रही, जिसमें हम लोग बस यही चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं कि कितने बजे 16 तारीख को निकलेगी, कि किस टाइम पे ख़त्म कर दिया जाए, कि जिससे बैरिकेडिंग वगैरह लगाना होता है रात को नेक्स्ट डे के विसर्जन के लिए, तो उसके बारे में हमारा लोग को बातें चल रही। और जो अलग अलग समाज, मुस्लिम समाज भी अपना समाज में बात कर रहा है कि कैसे करना और टाइमिंग में कैसे हमको एडजस्ट करने का है, तो वो भी चल रहा है, लेकिन होपफुली वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा और अच्छे से अपने यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से पूरा निकलेगा जो। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत ये पथराव किया गया था, ये पुलिस की जांच में खुलकर सामने आया है, क्योंकि पत्थर इकट्ठे किए गए थे टेरेस पर और उसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया था। अब इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने बच्चों का इस्तेमाल किया, पत्थर पहले से इकट्ठा करके पथराव किया, ये पता लगाने की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है।